भाग डी। ईसा पूर्व 600 वर्ष से लेकर ईस्वी सन 950 ईस्वी तक। भारत के इतिहास प्रथम काल के डी खंड का पड़ाव इसी अंधकार युग के बाद का है। इस काल खंड में हुए सभी सम्राटों के नाम, उनकी राजधानी का स्थान, उनका किला, उनके द्वारा लिखित अभिलेख और लिपि, उनके द्वारा प्रचलित मुद्राएं और उस काल से प्राप्त सभ्यता संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ उस सभ्यता में उपस्थित अनेक विदेशी यात्रियों द्वारा आंखों देखा यात्रा वृत्तांत और कलमबद्ध किए हुए लेख आज भी अनेक पुस्तकों में दर्ज हैं। साथ ही इस काल में प्रथम शिक्षण संस्थान होने का भी साक्ष्य मिला है, जिसे शायद उस समय की सभ्यता संस्कृति में अभी तक का प्राप्त इकलौता साक्ष्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन सारी बातों को आप स्वयं भी देख सकते हैं। इस शिक्षण संस्थान का नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय है। देखें चित्र संख्या 12 में। इस विश्वविद्यालय से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार उस समय भारत के अलावा अन्य देशों के विद्यार्थी भी विद्या ग्रहण करने आते थे, लेकिन इस शिक्षण संस्थान से वेद या वैदिक संस्कृति का कोई जुड़ाव नहीं दिखता है। शिक्षण संस्थान था, अर्थात उस काल में विकसित लिपि भी अवश्य होगी, फिर भी उस काल का आज तक लिखित वेद या वैदिक साहित्य नहीं मिला है। हाँ, आज उस विश्वविद्यालय की खुदाई में बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य जरूर मिले हैं, जो आज पेशावर के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं। स्वतंत्रता पश्चात कई विदेशी पुरातत्वविदों ने तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान में जाकर अध्ययन किए और वहां से प्राप्त बौद्ध साक्ष्यों का उल्लेख किया है, लेकिन पाकिस्तान में मुस्लिम मजहब की प्रधानता और भारत में हिंदू मत की प्रधानता के कारण दोनों देशों की सरकारों ने इस पर आगे रिसर्च करने और उसे प्रकाशित करने के प्रति रुचि नहीं दिखाई। देखिए चित्र संख्या 13 को। ईसा पूर्व के डी कालखंड का साक्ष्यपरक इतिहास हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार से प्रारंभ होता है। इनके बाद से ही इनका परिवार और वंश का पता चलता है। ये मगध साम्राज्य के शासक थे और इनकी राजधानी आज की राजगीर थी। उस राजगीर से सम्राट का किला और उस किले से जुड़े हुए अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन प्राप्त अवशेषों में से किसी भी प्रकार के वेद और वैदिक संस्कृति का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ तक कि उनके किले से किसी भी प्रकार की देवी देवता की मूर्ति भी नहीं मिली है। सम्राट बिंबिसार का वंश परंपरा का साक्ष्य मिलता है, लेकिन कहीं भी वैदिक वर्णागत रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय लिखा हुआ नहीं मिला है। राजगीर की पांचों पहाड़ियों को जोड़ती हुई एक सुरक्षा दीवार सम्राट बिंबिसार के पूर्व काल की निर्मित मिली है, जिसको आज साइक्लोपियन दीवार, साइक्लोपियन वॉल कहा जाता है। देखें चित्र संख्या 14। परंतु अब प्रश्न उठता है कि वह कौन सम्राट था जिसने इस विकसित राजगृह नगर की घेरेबंदी हेतु विशाल दीवार का निर्माण कराया था। मगध के राजा बिंबिसार को किससे सुरक्षा की जरूरत थी कि उन्होंने अपने किले को राजगृह में ही रखा था? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों को अनुत्तरित करते हैं, लेकिन क्या कोई वैदिक श्रुति ज्ञान को प्राप्त करने वाला लेखक बता पाएगा कि सम्राट बिंबिसार को किस सम्राट से सुरक्षा की जरूरत थी? शायद इस बात को आज वैदिक श्रुत ज्ञानी नहीं बता पाएंगे, लेकिन कनिंघम की खोज कुछ दिन और भारत में होती तो शायद उस अंधकार युग वाले वैदिक काल से पर्दा हटाते हुए उजाले वाले बौद्ध युग का प्रकाश जरूर फैल जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजों के जाने के पश्चात प्राचीन भारतीय इतिहास की सच्चाई को जानने का कार्य धीमा हो गया। शायद आजाद भारत में मनवादी लोगों को बौद्ध उजाले से डर लगने लगा था, जिसकी वजह से वैदिक अनुयायी लोग आगे के सभी उत्खनन को बंद के कगार पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। इसका फायदा उठाते हुए आज के मनवादी लेखकों ने उस अंधकार युग में अपने आप को स्थापित करते हुए बगैर कोई साक्ष्य प्रमाण के वैदिक सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया है, जो सरासर तथ्यहीन है। 5 पहाड़ियों को जोड़ती हुई साइक्लोपियन दीवार पूरे राजगीर नगर को सुरक्षा प्रदान करती थी। यह मिस्र की वास्तुकला के जैसी विशाल चूने के पत्थर से निर्मित दीवार है। मौर्य सम्राट से पूर्व की निर्मित यह संरचना आज नष्ट होने के कगार पर है, लेकिन इसका साक्ष्य आज भी सम्राट बिंबिसार के काल की भव्यता को दर्शाता है। सम्राट बिंबिसार के किला अवशेष के पास ही एक पहाड़ी पर गुफा मिला है, जिसे स्वर्ण भंडार गुफा कहते हैं। इस गुफा के अंदर पत्थरों पर शंख लिपि में लिखा हुआ कुछ मिला है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए चित्र संख्या 15। यानी कि सम्राट बिंबिसार से पूर्व में भी लिखने की पद्धति मौजूद थी, परंतु इस काल के भारत में कहीं भी वेद, वैदिक ऋचाएं या मंत्रों का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है।
फिर भी भारत के वैदिक मतानुयायी इसके पूर्व काल को वैदिक काल कहते हुए उसमें प्रत्युक्त वेद और वैदिक ऋचाओं को आज प्राप्त कर लिए, लेकिन इस काल की साक्ष्य वाली बातों को किसी श्रुति स्मृति से प्रस्तुत नहीं कर पाए। आखिर क्यों? क्या आपको लगता है कि गंगा नदी का पानी हिमालय पहाड़ से चले तो सीधे बंगाल में ही दिखेगा? बीच के राज्यों में उस गंगा नदी के पानी का कोई दर्शन ही नहीं कर पाएगा क्या? सम्राट बिंबिसार को गौतम बुद्ध के सबसे प्रथम प्रश्रयदाता के रूप में जाना जाता है। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों द्वारा आज स्पष्ट हो गया है कि सम्राट ने महामानव गौतम बुद्ध को दान स्वरूप अपनी सुंदर और रमणीक बांसों वाली वाटिका वेनुवन प्रदान की थी। पूर्व काल में बांस को पाली भाषा में वेन कहा जाता था, इसी वजह से उस बांसवारी की वाटिका को वेनुवन के नाम से आज भी प्रसिद्धि प्राप्त है, जिसे चित्र संख्या 16 में देखा जा सकता है। वेनुवन एक कृत्रिम जंगल है जो बिहार के नालंदा जिले में अधिसूचित क्षेत्र राजगीर में स्थित है। ये बांस का जंगल कभी राजकीय उद्यान हुआ करता था। सम्राट बिंबिसार ने यह विहार खासतौर पर भगवान बुद्ध को उपहार में दिया था, ताकि श्रद्धालु आसानी से उनके दर्शन कर लाभ प्राप्त कर सकें। इसलिए वेनुवन को विश्व का पहला बुद्ध विहार होने का गौरव प्राप्त है। महावंश के अनुसार वेनुवन राजगृह में वैभार पर्वत की तलहटी में नदी के दोनों ओर स्थित था। इसे मगध सम्राट बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को दान स्वरूप समर्पित कर दिया था। इसे महावंश में वेनुवनाराम कहा गया है। संभवतः बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण ही इसे वेनुवन कहा जाता था। गर्म जलकुंड के पास ही वेनुवन महाविहार स्थित है। ये बांस का जंगल कभी राजकीय उद्यान था। कहा जाता है गौतम बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद पहली वर्षा ऋतु के 4 महीने यहीं रुके थे। बुद्धचरित के अनुसार तब वेनुवन में तथागत का आगमन सुनकर मगधराज अपने मंत्रीगण के साथ उनसे मिलने के लिए आए थे। भगवान बुद्ध के जीवन पर्यंत बताए गए सभी लोकोपकारी उपदेशों को सहेज कर रखने हेतु पहली बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु की देखरेख में इसी राजगीर की पावन धरती पर हुआ था। उसी संगीति के बाद से महामानव गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए सभी जीवनोपयोगी बातों को संग्रहित करने की शुरुआत हो गई थी, जो आज के साक्ष्य अनुसार उन सभी लोकोपकारी बातों का लेखन सम्राट अशोक के कार्यकाल में आकर पूरा हुआ था, जिसे आज त्रिपिटक के नाम से पूरा विश्व जानता है। साथ ही उस समय के मिले सभी बुद्ध विहार और सभी शिक्षण संस्थानों से जो भी साक्ष्य आज मिले हैं, उसमें पूर्व की साधना पद्धति जो किसी कारण से विलुप्तता के कगार पर चली गई थी, उसे मार्गदाता गौतम बुद्ध ने पुनः फिर से पुनर्जीवित करते हुए सभी मानव प्राणी जगत हेतु एक अनमोल साधना विधि प्रदान की थी। इस साधना विधि को आज विपस्सना के नाम से सभी लोग जानते हैं। साथ ही उन्होंने मनुष्य के दुख को 4 आर्य सत्य बताते हुए उसके निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग पर चलने को कहते हुए सारनाथ में धम्मचक्र धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में स्थापना की थी। आज साक्ष्य स्वरूप भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 स्थानों की प्रमुखता काफी है, जिसमें एक उनका जन्म स्थान लुम्बिनी का है, दूसरा ज्ञान प्राप्ति का स्थान बोध गया है, तीसरा प्रथम उपदेश का स्थान सारनाथ है और चौथा उनके महापरिनिर्वाण का स्थान कुशीनगर है। लुम्बिनी नेपाल में अवस्थित है। इस स्थान पर भगवान बुद्ध के जन्मस्थान की लिखित जानकारी प्राकृत भाषा में अशोक के शिलालेख पर अंकित है। दूसरा ज्ञान प्राप्ति का स्थल बोध गया को सभी जानते हैं। तीसरा धर्मचक्र प्रवर्तन स्थल सारनाथ काशी अथवा वाराणसी के पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। चौथा स्थान कुशीनगर है, जिस स्थान से भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि कलश पर बने स्तूप प्राप्त हुए हैं। सम्राट बिंबिसार के काफी पूर्व काल से स्थापित शिक्षण संस्थान तक्षशिला विश्वविद्यालय में भी किसी भी प्रकार की वैदिक लिपि वाली ऋचाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। आज के तथाकथित लेखक वैदिक वाली कहानी को इसी तक्षशिला काल के आसपास बैठाने में लगे हैं। उस तक्षशिला के आसपास हुई खुदाई में भी बहुसंख्यक रूप से स्तूप से जुड़ी हुई सभ्यता संस्कृति का साक्ष्य मिला है। अब आप लोगों को तो आज पता ही है कि स्तूप किस संस्कृति की पहचान है, यानी गौतम बुद्ध से पूर्व भी भारत की सभ्यता संस्कृति प्राकृतिक गुण धर्म वाले स्वभाव से चलने वाली संस्कृति थी।
इस समय तक किसी भी प्रकार के स्थापित वैदिक सभ्यता या वैदिक ऋचाओं अथवा देवताओं को अपने अधीन करने वाले वैदिक मंत्रों का साक्ष्य नहीं मिला है। फिर शैव और वैष्णव पंथ के देवता का अनुष्ठान कैसे होता था, आज यह एक यक्ष प्रश्न है। इस समय तक लिखने वाली लिपि का साक्ष्य चित्र लिपि और शंख लिपि के रूप में मिलता है, और आज के मनुपुत्र अपनी संस्कृत भाषा को उस समय बिठाने में लगे हुए हैं। महोदय, बिना साक्ष्य के आप लोग अपना ज्ञान किसी किताब या अपने निर्देशन में बनने वाली किसी फिल्म धारावाहिक में तो बैठा सकते हो, लेकिन उस सच्चाई को आज भारत की जमीन के नीचे से मिलने वाले साक्ष्यों में नहीं बैठा सकते हो। हर्यक वंश के बाद में हुए शासक वंश का नाम शिशुनाग वंश है। इस वंश के संस्थापक सम्राट शिशुनाग थे। इनके पुत्र का नाम कालाशोक था, जिनके शासनकाल में वैशाली में बौद्धों की दूसरी संगीति हुई थी। नाग राजवंश के बाद नंद राजवंश का शासन रहा, जिसका प्रमुख शासक महापद्मनंद था। इस नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश का काल आता है। यहाँ तक के सभी वंशों के राज्यों की राजधानी और उनके स्थान का पता चल गया है, लेकिन किसी भी खुदाई में वैदिक संस्कृति से मिलती हुई कोई लिपि या वेद का मूलाधार चातुर्वर्ण्य जैसे शब्द का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी आज कुछ लोग मुख से पैदा होने वाली झूठी कहानी को अपनी कपोल कल्पित बातों के माध्यम से कहते नहीं थकते हैं। मौर्य काल बहुत ही स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक काल रहा है। ऐसे तो इसमें कई प्रमुख कार्य हुए हैं, लेकिन इस काल में हुए 2 कार्यों को विश्व का इतिहास कभी भूल नहीं सकता है। जिसमें पहला कार्य है भारत को विराट स्वरूप देते हुए इसका विस्तारीकरण करना, और दूसरा कार्य है उस समय की सभ्यता संस्कृति जैसी सभी सांस्कृतिक साक्ष्यों और सभी राजकीय और गैर राजकीय बातों को लिपिबद्ध करते हुए विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को मूर्त रूप देने की प्रथा की शुरुआत करना। इसके परिणामस्वरूप भारत के मौर्य काल से पूर्व की चली आ रही हर वो सूक्ष्म संस्कृति और ज्ञानवर्धक इतिहास की जानकारी उनके अभिलेखों के माध्यम से आज पढ़ने को मिलती है। मौर्यकालीन स्थानों के उत्खनन से साक्ष्ययुक्त दृष्टि से 4 प्रकार की भाषा लिपि मिलती है। उनमें सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राकृत भाषा लिपि का है। दूसरे स्थान पर आमेय और खरोष्टी है, और कुछ जगह से इनका अभिलेख यूनानी भाषा लिपि में भी मिला है, लेकिन इनके काल में भी कोई भी वैदिक भाषा या लिपि का मिलना नहीं हुआ है। इससे आपको कुछ समझ में आता है या अभी भी मनुपुत्रों के द्वारा बैठाए गए दिमागी परिकल्पना में जीवित हैं। सबसे अहम बात है कि उस समय तक जो भी लेखन कार्य हेतु जिस वस्तु का प्रयोग होता था वह बिल्कुल मिटने या विलुप्त होने योग्य नहीं होती थी। यानी कि एक बार कोई कुछ लिख दे तो समझो कि वह मिटाने से भी नहीं मिटने वाली होती थी। मौर्य काल में लिखवाए गए सभी अभिलेख आज संग्रहालय में सुरक्षित मौजूद हैं, उसे आप भी देख सकते हैं। मौर्य काल के 3 प्रकार के प्रचलित नाम वाले अभिलेख मिलते हैं, जिनमें पहला स्तंभ लेख है, दूसरा शिलालेख है और तीसरा गुफालेख है। मौर्य काल के सम्राट अशोक विश्व इतिहास के महानतम सम्राटों में स्थान रखते थे। वे भारत का प्रथम शासक थे जिन्होंने युद्ध, मारकाट, विजय की नीति को त्याग कर धर्म, शील, सदाचार, विजय की नीति को अपनाते हुए अपने स्वयं के व्यक्तित्व पर शील सदाचार वाली धर्म की छाप लगाते हुए विश्व इतिहास में अनंत काल तक अद्वितीय छाप छोड़ी थी। भारत में सर्वप्रथम सम्राट अशोक के कार्यकाल से ही वर्तमान की जानकारी या पूर्व काल की प्रचलित सभी बातों की जानकारी का लेखन प्रारंभ हुआ था, जो हमें आज प्रमाणिक इतिहास के रूप में सम्राट अशोक के द्वारा लिखित अभिलेखों से प्राप्त होता है। 50 अभी तक सम्राट अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख की भाषा और लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी, बंभी लिपि में हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिखावट की लिपि खरोष्टी है। उपरोक्त अभिलेखों के अतिरिक्त सम्राट अशोक का एक अभिलेख तक्षशिला, पाकिस्तान से अरामाइक लिपि में मिला है। एक अभिलेख कंधार, अफगानिस्तान के पास शरे कुना नामक स्थान से यूनानी और अरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख मिला है। एक अन्य अभिलेख काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लघमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में मिला है। सम्राट अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक ने पूर्व से चले आ रहे अनेक संप्रदायों से हटकर एक शील सदाचार युक्त धर्म,
एक भाषा और प्रायः एक लिपि के सूत्र में सारे देश को बांधकर राजनीतिक और सामाजिक एकता स्थापित की थी। आज इतिहास में सम्राट अशोक का नाम उनकी शील सदाचार युक्त धर्म, शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है। महावंश ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी शील सदाचार युक्त मार्ग के प्रचार हेतु ताम्रपर्णी, आज का नाम श्रीलंका, भेजा था। सम्राट ने अपने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया था। सम्राट के प्राप्त अभिलेखों में कहीं भी हिंदू पुरोहित या वैदिक पुरोहित का उल्लेख नहीं है। संपूर्ण प्राचीन विश्व में सम्राट अशोक का साम्राज्य विशालतम साम्राज्य की श्रेणी में आता है। उसकी शासन व्यवस्था केंद्रीभूत थी। सम्राट अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया था, उन्हें धम्म या धर्म का मार्ग कहा गया है। मौर्य काल के पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत मिले शिलालेखों और मुद्राओं का सर्वाधिक महत्व है। ये सभी धातुओं और पत्थरों पर अंकित हैं, अतः इनकी प्रामाणिकता पर तनिक भी संदेह नहीं किया जाता है। इन पर अंकित जानकारी को बिना हिचकिचाहट के प्रयोग में लाया जा सकता है। अशोककालीन उपदेशात्मक अभिलेख अपने धर्म के उत्तम उदाहरण है। सम्राट अशोक के अभिलेख धम्म लिपि के उपदेशात्मक नाम से पुकारे जाते हैं, तो कुछ अभिलेख प्रशासनिक और कुछ अपने कार्यकाल में विभिन्न संप्रदायों को सम्मान देने के नाम से भी जाने जाते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख को विस्तार में निम्नलिखित नामों से जानते हैं। 1. लघु शिलालेख, 2. भाब्रू शिलालेख, 3. कलिंग शिलालेख, 4. बृहद शिलालेख, 5. स्तंभ लेख, 6. लघु स्तंभ लेख, 7. गुफालेख। मनसेरा और शाहबाजगढ़ी के शिलालेखों की लिपि खरोष्ठी है, किंतु अन्य सभी अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। 1. लघु शिलालेख में सम्राट अशोक के व्यक्तिगत जीवन का इतिहास अंकित है। इस अभिलेख के माध्यम से उसने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। लेख के अनुसार सम्राट अशोक धर्म का मार्ग ग्रहण करने के 2.5 वर्ष बाद तक साधारण उपासक था। सोहगौरा, गोरखपुर तथा महास्थान, बांग्लादेश के लेख में ग्राम स्वशासन व्यवस्था का उल्लेख है। इसमें अकाल पड़ने पर राज्यकोष से प्रजा को सहायता करने का उल्लेख है। द्वितीय लघु शिलालेख में उसने धर्म, शील, सदाचार के बारे में संक्षिप्त रूप से बहुत कुछ अंकित किया है। 2. भाब्रू शिलालेख राजस्थान, जिला जयपुर के बैराट पर्वत की चोटी पर एक शिलाखंड पर अंकित मिला था। इसमें अशोक को मगध का सम्राट कहा गया है। 3. कलिंग के 2 अभिलेखों में नव विजित कलिंग राज्य के प्रशासन को चलाने के नियम लिखे गए थे। ये धौली और जौगढ़ में पाए गए हैं। 4. बृहद शिलालेख के प्रथम शिलालेख पर पशुबलि और सांप्रदायिक सामाजिक उत्सवों समारोहों पर प्रतिबंध का उल्लेख है। द्वितीय शिलालेख पर समाज कल्याण से संबंधित कार्य तथा मनुष्य एवं पशु चिकित्सा के कार्यों का उल्लेख धर्म का कार्य है। तृतीय पर माता पिता के सम्मान के साथ साथ हर 5 वर्ष पर प्रजा के बीच में मंत्रिपरिषद और अन्य अधिकारियों के दौरे पर जाने का निर्देशात्मक उल्लेख है। चतुर्थ अभिलेख के माध्यम से कहा गया है कि धर्म की नीति के द्वारा अनैतिकता और बहनसमन के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, हिंसा आदि को रोका जाए। चूंकि इस शिलालेख के अलावा अन्य किसी अभिलेख में ऐसा शब्द नहीं मिला है, अतः इस एकमात्र शब्द के आधार पर बहन शब्द को ब्राह्मण जाति के रूप में घोषित कर देना उचित नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि ईसा पूर्व में जितने भी ग्रीक लेखक या शासक आए, उन्होंने कहीं पर भी ब्राह्मण जाति का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा लगता है कि उस समय आज की जाति व्यवस्था नहीं थी, बल्कि समाज में कार्य के अनुसार संबोधित किया जाता था। आखिर पूर्व काल में प्रचलित शब्दों को आज की अपनी मनोनुकूलता अनुसार शब्दों से जोड़कर समाज में इतना ज्यादा भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? वस्तुतः ये बहन और समन से जिसको सम्राट ने संबोधित किया है, वह बहन संबोधन विद्वान शब्द से होता था, मेगास्थनिच के अनुसार, और समन शब्द का पाली में 2 भवार्थ निकलते हैं, जिसमें समन का पहला अर्थ मिलता है नष्ट करना, यानी अपने अंदर के विकारों को नष्ट करते हुए भगवान बुद्ध के बताए मार्गशील, समाधि, प्रज्ञा पर चलना। वहीं समन का दूसरा अर्थ पाली में श्रवण से मिलता है। श्रवण का अर्थ भी सुनना, अनुसरण करना होता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समन शब्द का संबंध संभवतः भिक्षु से था, क्योंकि समन का पाली में अर्थ ऐसा ही मिलता है।
न मुंजकिन समनो अब्बतो अलिका भना इच्छा लाभ समापन्नो समनो किन भविष्यति ध पद 264। अर्थ, जो व्रत रहित मिथ्याभाषी है, वह मुंडित होने मात्र से श्रमण नहीं होता। इच्छा लाभ से भरा हुआ पुरुष क्या श्रमण बनेगा? यो च समेति पापानी अनुथूलानी सपसो समितता हे पापन समनो ते पवुच्यति ध पद 265। अर्थ, किंतु जो छोटे बड़े पापों का सर्वथा शमन करने वाला है, पापों का शमन करने के कारण ही वह श्रमण कहा जाता है। बहन शब्द से आज के तथाकथित लेखकों द्वारा शब्दों की जो युगलबंदी की गई है, वह निश्चित ही कपोल कल्पित मान्यता है। उस बहन शब्द पर मैं कह सकता हूँ कि उससे आज वाली जाति सूचक नाम ब्राह्मण कतई नहीं बन सकता है, क्योंकि इस ब्राह्मण जाति के बनने से पहले उस समय के रहे सभी सम्राटों को भी अपने अपने जाति और वर्ण सूचक संबोधन वाली शब्दों में बंधते हुए दिखना होगा। उस समय के सभी सम्राटों का लिखित अभिलेख आज प्राप्त है, जिसमें सभी सम्राटों ने अपने अपने कुल वंश का लिखित साक्ष्य छोड़ रखा है, लेकिन आज तक किसी सम्राट ने किसी भी अभिलेख में अपने आप को किसी भी जाति या वर्ण से जोड़ते हुए नहीं लिखा है। भारत में जाति की उत्पत्ति का इतिहास प्रामाणिकता के साथ 7वीं शताब्दी के बाद से मिलता है। देखिए सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित जाति उत्पत्ति का ब्रह्मजाल। नोट, इस ब्राह्मण शब्द पर सबसे प्रमुख बात ये कि आज जिस प्रकार से नागरी लिपि द्वारा बनने वाले शब्द के प्रारंभ से लेकर बीच या अंत तक के व्यंजन में र का संयुक्त प्रयोग होता है, उस प्रकार से पूर्वकालीन पाली प्राकृत भाषा में बनने वाले किसी भी शब्द के प्रारंभ से शुरू होते हुए बीच और अंत तक के व्यंजन में र का संयुक्त प्रयोग नहीं होता था। उस समय बहुत आवश्यक होने पर बीच या अंत वाले व्यंजन के साथ एक सामान्य रूप से उसी व्यंजन का संयुक्त उपयोग होता था, लेकिन प्रथम व्यंजन के साथ किसी भी परिस्थिति में र या किसी भी व्यंजन का संयुक्त उपयोग कतई नहीं होता था। इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं। प्रथम संयुक्त शब्द प्रिय पिय, प्रीति पीति, प्रेम प्रेम, क्रोध क्रोध, प्रकोप पकोप, प्रजा प्रजा, प्रतीत पटियज, प्रणाम पणमामी, प्राणी पाना, त्रिशरण तिसरण, ग्राम गाम, प्रदेश प्रदेश। बीच का संयुक्त शब्द पराक्रम परकम, निर्वाण निब्बान, निर्मित निमित, दर्शन दस्य। अंत का संयुक्त शब्द धर्म धम्म, कर्म कम्म, वर्ग वग्ग, सर्व सब, मार्ग मग्गो, विप्र विप, निग्र निग, चक्र चक्र, पुत्र पुत्र, मित्र मित्ता, निद्रा निदा, तीव्र तिब्ब, आराग आरग। इस प्रकार से पूर्व काल में ब्राह्मण शब्द का निर्माण होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये तो तथाकथित लेखकों द्वारा अपनी कपोल कल्पित विश्लेषण द्वारा लोगों को गुमराह करना मात्र है। पंचम अभिलेख में पहली बार सम्राट अशोक के 10वें शासन वर्ष में धम्ममहात्यों की नियुक्ति की चर्चा है। छठे अभिलेख के द्वारा सम्राट अशोक ने कहा है कि राज्य कर्मचारी मुझसे किसी भी समय राज्य प्रजा के कार्य हेतु मिल सकते हैं। 7वें अभिलेख के माध्यम से सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल में सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आह्वान किया है। यह उसकी आखिरी घोषणा है। 8वें अभिलेख में सम्राट अशोक के द्वारा धर्म यात्रियों तथा उसके द्वारा कराए गए सार्वजनिक निर्माण कार्य का वर्णन है। 9वें अभिलेख में सांप्रदायिक उत्सवों की निंदा की गई है और सार्वजनीन नैतिकता पर बल दिया गया है। 10वें अभिलेख में राजा और अधिकारियों को हर क्षण प्रजा के बारे में सोचने का निर्देश है। 11वें अभिलेख में धर्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें अभिलेख में संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता रखने का निर्देश है। सभी संप्रदायों को सम्मान देने की बात है। 13वें अभिलेख में युद्ध के स्थान पर धर्म विजय का आह्वान है। इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसमें दक्षिण भारत के राज्यों का वर्णन है। इसमें उन देशों का नाम भी प्राप्त होता है जहां धर्म प्रचार करने हेतु अपने दूत भेजे थे। इसमें 5 देशों का नाम है जहां इन्होंने अपना दूत भेजा था। सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया, मगा, एपिरस। 14वें अभिलेख के माध्यम से सम्राट अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। 5 स्तंभ लेख में से 2 स्तंभ हरियाणा के अंबाला के तोपरा तथा उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़े मिले थे, लेकिन अब ये दोनों दिल्ली में सुरक्षित हैं। तीसरा प्रयाग,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में संगम तट पर अवस्थित किले में है। चौथा लौरिया नंदनगढ़, चंपारण, बिहार। पांचवा लौरिया अरेराज, पू, चंपारण, बिहार। छठा रामपुरवा, पू, चंपारण, बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के शीर्ष पर सिंह बना है तथा उसके नीचे हंसों को मोती चुभते दिखाया गया है। रामपुरवा स्तंभ के ऊपर नटुआ बैल की मूर्ति है। कोल्हुआ बराबर पहाड़ी गया, बिहार और वैशाली, बिहार के स्तंभ पर सिंह की मूर्ति है। सनकिसा, उत्तर प्रदेश के स्तंभ के ऊपर विशाल हाथी की मूर्ति है। सारनाथ, उत्तर प्रदेश स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। इन 4 शेरों के पैरों तले 4 पशु, हाथी, बैल, शेर और घोड़ा बने हैं। इन 4 पशुओं के बीच में 24 आरों वाले 4 चक्र अंकित हैं। ये चक्र बौद्ध धर्म के प्रतीक समुत्पाद का द्योतक है। इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में रखा गया है। ये 4 सिंह एक 32 आरों वाला एक चक्र धारण किए हुए हैं। ये चक्र गौतम बुद्ध 32 महापुरुष लक्षणों का प्रतीक है। 6 लघु स्तंभ लेख सारनाथ, सांची और कौशाम्बी में पाए गए हैं। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर लिखी गई हैं, उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभों में सम्राट अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। सम्राट अशोक के स्तंभ लेख 3 और 7 से पता चलता है कि उसने 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो आम जनता के बीच जाकर धर्म का प्रचार करते थे और लोगों को उपदेश देते थे। सम्राट ने ये प्रथा चलाई थी कि सभी पदाधिकारीगण प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों में दौरे पर जाया करें। 7 गुफा लेख के तहत प्रथम गुफा लेख गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में तो दूसरा नेपाल की तराई रोमिंदेई में, तीसरा नेपाल के मेघलीवा में तथा चौथा कान्हेरी गुफा बोरीवली महाराष्ट्र में स्थित है। बराबर की पहाड़ियों में स्थित गुफा लेख द्वारा सम्राट अशोक आजीविक संप्रदाय को पहाड़ी में स्थित गुफा को दान में देने का आदेश देता है। इससे साफ पता चलता है कि सम्राट अशोक भगवान गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित शील सदाचार युक्त धर्म का पालन करते हुए भी उस समय में रहे सभी संप्रदायवादियों का हित चिंतक थे और सभी संप्रदाय के संस्थापकों को सम्मान सहित अपने राज्याधिकार में स्थान देते थे। गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के प्रत्येक भाग में मनुष्य तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद महामना राजाधिराज अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में 1.5 लाख व्यक्ति कैद किए गए थे और 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे। इससे कई गुना लोग अन्य कारणों से मर गए थे। इस युद्ध और विनाश ने सम्राट का हृदय द्रवित कर दिया और पश्चाताप से भर दिया था। उसके बाद इन्होंने सबको आदेश दिया था कि सभी प्राणियों पर दया दृष्टि रखें और विचार शुद्ध रखें, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उसका पश्चाताप सम्राट को करना होगा। युद्ध के तुरंत बाद महामना सम्राट ने दया धर्म की शरण ली और युद्ध की जगह धर्म, शील, सदाचार वाले अष्टांगिक मार्ग को अपनाया था। चित्र संख्या 17 के द्वारा आप लोग कई प्रकार के अभिलेख और उसकी भाषाओं को देख सकते हैं। 55 मौर्य काल के समय का एक और लिखित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है। वह साक्ष्य है विश्वविख्यात यूनान के सम्राट द्वारा भेजे गए दूत द्वारा लिखित पुस्तक। उस दूत का नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 12 वर्षों तक रहकर संपूर्ण भारत की सभ्यता संस्कृति को अपनी आंखों से देखा था। उस समय के भारत में जो भी मेगास्थनीज को दिखा, उसने उसे निष्पक्ष भाव से अपनी पुस्तक इंडिका में कलमबद्ध कर दिया था। लेकिन मेगास्थनीज ने कहीं नहीं लिखा कि उस समय के भारत में वैदिक संस्कृति वाली चातुर्वर्ण्य का वर्णागत समाज था। मेगास्थनीज ने उस समय के भारत में कहीं नहीं देखा कि श्रुति स्मृति के द्वारा वेद बोलने वाले अनुयायी भी हैं। उन्होंने कहीं नहीं देखा कि वेद में उद्धृत किसी देवी देवता की कोई मूर्ति भी है। इंडिका के मूल अंश को आप लोग भी देख सकते हैं। मेगास्थनीज, मेगास्थीन्स। मेगास्थनीज यूनानी शासक का राजदूत था जो भारत में 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह सेल्यूकस नामक यूनानी सेनापति का दूत था। उसने कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर
भारत की सभ्यता संस्कृति को देखकर इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। वस्तुतः इंडिका की मूल प्रति खो चुकी है, लेकिन कुछ यूनानी लेखकों के द्वारा इंडिका में वर्णित तथ्यों का उल्लेख अपनी अपनी पुस्तकों में किया गया है। उन्हीं पुस्तकों से मेगास्थनीज के द्वारा लिखित तथ्य प्रकाश में आए। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के विद्वानों ने यूनानी, ग्रीक भाषा में लिखित पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसके बाद ही यह सब जानकारी भारत आई। ब्रिटिश शासनकाल में भारत के लोगों ने उसे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। साथ ही प्राकृत भाषा में लिखे अभिलेखों को खोजा और अनुवाद किया। इसके बाद ही भारतीय लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य और उनके शासनकाल की सही जानकारी प्राप्त हुई। 19वीं शताब्दी से लेकर आज तक भारतीय लेखकगण इसकी व्याख्या अपने अपने मनोनुकूल करते आ रहे हैं और अपनी बातों को मूल तथ्यों में शामिल कर मेगास्थनीज के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिससे आज भ्रम फैला हुआ है। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य ये है कि ईस्वी सन आद के पश्चात एरियन नामक यूनानी लेखक ने भी एक इंडिका, ग्रीक आइवन एंडाइक नाम से पुस्तक लिखी थी, परंतु इसमें सिकंदर और उसके सेनापति नियोकस की कहानी है। लेकिन कुछ वर्णन भारत के भौगोलिक व सांस्कृतिक महत्व का भी है। एरियन की बातें सुने सुनाए गए तथ्यों पर आधारित हैं, जबकि मेगास्थनीज ने भारत में रहकर वस्तुस्थिति को देखने के आधार पर पुस्तक लिखी। इन दोनों पुस्तकों का नाम समान होने की वजह से वास्तविक इंडिका के बारे में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। सामान्य लोग इन सारे तथ्यों को न जानने के कारण बाद की इंडिका को ही असली समझ बैठते हैं, जबकि बाद की इंडिका पुरानी इंडिका के नाम पर और उसी के अंदर लिखी हुई बातों को अपना आधार मानकर लिखी गई थी। एरियन का जीवन काल ईसा बाद 95 ई से 175 ई था। एरियन भारत नहीं आया था, बल्कि एशिया माइनर भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर में रहा था। उसने सैकड़ों साल पूर्व की घटनाओं को सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखा था। एरियन की इंडिका में वर्णित भारतीय सामाजिक तथ्यों को विश्वसनीय नहीं माना जाता है, परंतु पाकिस्तान और ईरान के बीच समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले तात्कालिक लोगों से संबंधित विवरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं क्षेत्रों में वह कुछ समय तक रहा था। लेकिन उसमें भी किसी वैदिक कालीन वर्णाश्रम पर आधारित समाज का विवरण नहीं मिलता है और न ही जाति में बंटे समाज की चर्चा है। मूल इंडिका में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मेगास्थनीज ने अपने दृष्टिकोण से यहाँ के समाज को प्रभावित करने वाले वर्ग यानी उनके हैसियत एवं पेशे के हिसाब से तरलता के साथ बदलने वाला वर्ग 7 भागों में बंटा था। 1. विद्वान वर्ग, 2. खेतिहर वर्ग, 3. पशुपालक वर्ग, 4. कारीगर वर्ग, 5. सैनिक वर्ग, 6. दुकानदार वर्ग, 7. गरीब वर्ग। मेगास्थनीज ने भारतीय लोगों को पतले, लंबे और हल्के शरीर वाला फुर्तीला बताया है। यहाँ के सैनिक या योद्धा खेतिहर या पशुपालक का बहुत सम्मान करते थे। युद्ध के दौरान फसलों और पशुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता था। उसने ये भी लिखा है कि यहाँ विभिन्न पेशागत लोग रहते हैं, वे सभी यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ पर विदेशी लोगों की कोई बस्ती नहीं है। यूनानी समाज के विपरीत यहाँ पर गुलामी प्रथा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के सामाजिक नियम के अनुसार सभी लोगों को समान माना जाता है, कोई विशिष्ट वर्ग मौजूद नहीं है। 1. विद्वान वर्ग, फिलोसफर्स। किसी भी समाज के लोग विद्वान हो सकते हैं और उस विद्वान वर्ग को सभी लोग प्रतिष्ठा और सम्मान देते हैं। 2. खेतिहर वर्ग, फार्मर्स। सबसे अधिक जनसंख्या इनकी है। ये द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। इन्हें राजकीय बंधनों से छूट प्राप्त थी। राजा इन पर किसी कार्य के लिए बल प्रयोग नहीं कर सकता था। ये गांवों में रहते थे और किसी कार्यवश शहर आते जाते थे। ये उपज का चौथा भाग राजकोष में राजस्व के रूप में देते थे। 3. पशुपालक वर्ग, पशुपालक व शिकारी। ये गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहते थे और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पशु पक्षियों का शिकार करते थे। ये समाज का एक अन्य महत्वपूर्ण वर्ग था। 4. कारीगर वर्ग, ये किसानों की खेती के औजार के साथ साथ युद्ध के हथियार भी बनाते थे। ये करों से मुक्त थे और इन्हें राज्य से वेतन मिलता था। 5. सैनिक वर्ग, कृषकों के बाद इनकी संख्या सर्वाधिक थी। इनके पास घोड़े और हाथी होते थे। इन्हें राजा से नियमित वेतन मिलता था। 6. प्रशासकीय कर्मचारी, सभासद और कर निर्धारक, काउंसलर्स एंड असेसर्स।
ये लोग ऊंचे प्रशासकीय पदों पर नियुक्त होते थे और विभिन्न प्रकार के प्रशासकीय व वित्तीय कार्य करते थे। नोट: उस समय का सारा वर्ग तरल था, यानी कि कोई भी वर्ग अपने अनुभव और कार्य के आधार पर किसी भी वर्ग में जा सकता था, लेकिन वैदिक संस्कृति में ये सारा वर्ग तरल से ठोस में बदलकर वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र में बदल गया, जो मरणोपरांत भी खत्म नहीं होता है। स्रोत: मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक के तथ्यों का उल्लेख डियोडोरस सिकुलस स्ट्राबो भूगोल का लेखक प्लिनी तथा एरियन की इंडिका में मिलता है। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित तथ्यों को जेडब्ल्यू मैक्रिंडल ने एकत्र कर पुस्तक का रूप दिया है। आज वैदिक और ब्राह्मणी परंपरा को स्थापित और सत्यापित करने वाले दो लोग हैं। एक ब्राह्मण स्वयं है, जो अपने को मौर्यकाल या मौर्यकाल से पूर्व स्थापित करता है, और दूसरे कुछ गैर ब्राह्मण लोग हैं, जो अपनी अज्ञानता में नकारात्मक या सकारात्मक रूप से ब्राह्मणों को मौर्यकाल से सत्यापित और स्थापित करते हैं। जैसे मौर्य राजवंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं कहीं नहीं उल्लेख किया कि मैं ब्राह्मण जाति का हूँ। क्या शुंग के शासनकाल में कोई ब्राह्मणी ग्रंथ, वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, ब्राह्मणी मंत्र, संस्कृत में निर्मित श्लोक, ब्राह्मणी यंत्र, ब्राह्मणी परंपरा में प्रचलित देवी देवता की मूर्ति या मंदिर जैसा कोई ब्राह्मणी संस्कृति को स्थापित करने वाला साक्ष्य कहीं से मिला है? अगर मिला है तो उस साक्ष्य को आज तक कोई सार्वजनिक रूप से दिखाने हेतु तैयार क्यों नहीं होता है? फिर भी आज के समय में कुछ वैदिक पक्ष विपक्ष के लेखक एवं उन सभी के अनुयायी लोग शुंग को ब्राह्मण जाति का बताते हैं और उसके काल को वैदिक संस्कृति के उत्थान का काल बताते हैं। ये कितनी बड़ी घालमेल है। पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण वर्ग वाले ब्राह्मण जाति से जोड़कर ईसा पूर्व में अपने आप को स्थापित करते हुए सकारात्मक प्रचार करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भारत में 850 ईस्वी से पूर्व वर्ण, जाति या वैदिक सभ्यता का कोई ठोस या स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। फिर ब्राह्मण जाति के उद्भव को अत्यंत प्राचीन कैसे बताया जाता है? आइए इसकी सच्चाई को समझें। जब शुंग के पूर्व सभी शासक बौद्ध और शुंग के बाद में भी जितने शासक हुए, वे सारे बौद्ध और प्राकृतिक गुणधर्म स्वभाव के अनुयायी थे, तो फिर ये इकलौता शुंग ब्राह्मण और वैदिक अनुयायी कैसे हो सकता है? फिर आज पुष्यमित्र शुंग को लेकर कैसे कहा जा सकता है कि मौर्य काल में भी वैदिक सभ्यता और संस्कृति थी? क्या उस समय भारत में जातियों की उत्पत्ति हो गई थी? अगर जातियों की उत्पत्ति हो गई थी तो फिर किसी भी सम्राट के अभिलेखों पर किसी जाति का नाम लिखा हुआ क्यों नहीं मिलता है? सवाल बहुत है, लेकिन एक भी प्रश्नों का साक्ष्यजनक जवाब देने वाला कोई नहीं है। पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण होने की कहानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में आज काफी प्रचारित की जाती है। जबकि शुंग के बाद कुछ हिंद बैक्ट्रियाई यूनानी विदेशी शासक भारत आए थे और बाद में वे सभी बौद्ध बन गए। आखिर ये करिश्मा कैसे हो गया? इतना ही नहीं, इन हिंद बैक्ट्रियाई शासकों में सम्राट अशोक के बाद मिनांडर और सम्राट कनिष्क ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने बौद्ध संस्कृति का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार का काम किया। पुष्यमित्र शुंग की कहानी यह है कि यह शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य के दरबार में सेनापति का कार्य करता था, लेकिन उसने बृहद्रथ की हत्या करते हुए मौर्य साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया और मौर्य वंश को समाप्त कर दिया। अब आपको देखना है कि ऐसा क्यों हुआ। वस्तुस्थिति कुछ और ही कहानी की ओर इशारा करती है। मौर्य वंश के सम्राट अशोक के वृहद क्षेत्रों वाले साम्राज्य का स्वरूप और शक्ति सम्राट बृहद्रथ के समय नहीं बची थी। देखें सम्राट अशोक का विशाल राज्य क्षेत्र का भारत, चित्र संख्या 18। लेकिन आज लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है कि सम्राट बृहद्रथ भी पूर्व के सभी मौर्य सम्राटों खासकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जैसा शौर्यशाली, बलशाली और गुणशाली था। जबकि सच्चाई ये है कि बृहद्रथ के अंदर पूर्व के सभी मौर्य सम्राटों के जैसा न ही शौर्य था और न ही गुण। इस वजह से बृहद्रथ मौर्य का राज्य क्षेत्र सिमटकर पूर्ववर्ती मौर्य साम्राज्य का चौथाई भाग के आसपास बच गया था। बृहद्रथ मौर्य के पूर्व समय से ही दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सातवाहन वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया था और पश्चिम में पंजाब तक हिंद बैक्ट्रियाई शासकों का राज्य विस्तार हो गया था।
इस बात की पुष्टि सातवाहन और हिंद बैक्ट्रियाई राजाओं के कार्यकाल को जानकर कोई भी कर सकता है। ऐसे सातवाहन, हिंद बैक्ट्रियाई और बृहद्रथ मौर्य के राज्य क्षेत्र का मानचित्र चित्र संख्या 19 में दे रहा हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। यानी बृहद्रथ मौर्य की शक्ति पूर्व के मौर्य शासकों से बहुत ही कम हो गई थी। वस्तुतः वह एक कमजोर शासक बन गया था और इसी का फायदा उठाते हुए इनका सेनापति शुंग ने इनकी हत्या करते हुए सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया था। इस प्रकार से राजतंत्र में एक दूसरे की सत्ता को हथियाने के अनेक षड्यंत्र और हत्या की कई कहानियां इतिहास में मौजूद हैं। लेकिन आज के कुछ स्वार्थी लेखक ब्राह्मण जाति की महत्ता को पूर्व काल में स्थापित करने हेतु तारतम्य युक्त पटकथा लिखते हुए इस राजनीतिक हत्या को जातीय व सामाजिक हत्या का रूप देकर प्रचारित और प्रसारित करते हैं, जिसको आज का भोला भाला समाज भी सत्यापित करने पर तुला हुआ है। अगर सही में आप लोगों को पुष्यमित्र ब्राह्मण वर्ण का प्रतीत होता है, तो उस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कहीं या किसी अभिलेख में ब्राह्मण होने का कोई लिखित साक्ष्य मिला है क्या? पुष्यमित्र शुंग के काल में कोई वेद या वैदिक मंत्रों वाली संस्कृत भाषा का कोई साक्ष्य मिला भी तो नहीं है, फिर आज इतनी हाय तौबा किस आधार पर हो रही है? पुष्यमित्र शुंग के काल के बारे में कई लेखकों का मत है कि पुष्यमित्र ने अपने काल में पाणिनि और पातंजलि द्वारा संस्कृत में रामायण की रचना करवाई थी। लेकिन आज कोई भी शुंग काल की संस्कृत में लिखी हुई उस रामायण को साक्ष्य स्वरूप दिखाने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? जबकि साक्ष्य के तौर पर चीनी साहित्य में मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा सारनाथ स्तूप के मरम्मत का कार्य किया गया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा लिखित कई साक्ष्य आज के संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप उनमें से एक भी प्रमाण बताएं जिससे ये साबित हो कि पुष्यमित्र ने स्वयं या किसी के द्वारा भी वेद या वैदिक नागरी लिपि में वैदिक ग्रंथों की रचना करवाया था, या उस समय वेद या वैदिक व्यवस्था में चातुर्वर्ण्यगत समाज मौजूद था। पुष्यमित्र शुंग भारत के बहुत ही छोटे से भूभाग का सम्राट बना था। ऐसे में इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया होगा, लेकिन आज तक पाटलिपुत्र की धरती से मौर्य को छोड़कर किसी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ऐसे में शुंग ने अपनी उपराजधानी आज के मध्य प्रदेश में विदिशा को बनाया था। विदिशा के आसपास आज खुदाई में शुंग का काफी साक्ष्य मिलता है, जिसको आज कोई भी देख सकता है। उत्खनन से प्राप्त पहला साक्ष्य मध्य प्रदेश में अवस्थित भरवता का स्तूप है। वहां से प्राप्त उत्खनन अभिलेख को आप चित्र संख्या 20 में देख सकते हैं। ईसा पूर्व में शानदार बुद्ध स्तूप जो भरवता मध्य प्रदेश में बनाया गया था, इसके निर्माण का शिलालेख भी यहाँ से मिलता है। इसके निर्माण का कार्य पुष्यमित्र के जीवन के अंतिम वर्षों में प्रारंभ हो गया था, जिसे उसके पुत्र और पौत्रों ने पूरा किया था। भरवता के बौद्ध स्तूप की खुदाई से मार्गदाता गौतम बुद्ध और उनसे जुड़े कई साक्ष्य मिले हैं, जो कलकत्ता के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित हैं, जिसको आप भी जाकर देख सकते हैं। देखिए चित्र संख्या नंबर 21 में। कुछ लेखक पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की चर्चा करते हैं। वस्तुतः आज का मथुरा और उसके नीचे का भूभाग बृहद्रथ मौर्य के अधीन था, लेकिन उस क्षेत्रों पर जैसे ही हिंद बैक्ट्रियाई शासकों ने आक्रमण करते हुए उस पर अपना कब्जा करना शुरू किया, उसी समय पुष्यमित्र शुंग भी बृहद्रथ की अक्षमता की वजह से इनकी सत्ता को अपने कब्जे में कर लेता है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग और हिंद बैक्ट्रियाई में पश्चिमी भूभाग के लिए युद्ध होता है, जिसमें मथुरा और मथुरा के नीचे वाले भागों में रहने वाले अधिकांश भिक्षु हिंद बैक्ट्रियाई सेना का समर्थन करते हैं, जिस वजह से बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की जाती है। अंततः मथुरा और मथुरा के नीचे वाला भूभाग भी पुष्यमित्र शुंग के हाथों से निकल जाता है। जबकि पुष्यमित्र शुंग द्वारा भारत के अन्य किसी भी क्षेत्रों से बौद्ध भिक्षुओं की हत्या जैसी घटनाओं का उल्लेख नहीं मिलता है। पुष्यमित्र शुंग के क्षेत्र को चित्र संख्या 22 में देखें। आज पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो दर्शाया जाता है, उन हत्याओं का कारण धार्मिक न होकर राजनीतिक था। ये सब प्रमाण कहते हैं कि शुंग भी एक बुद्धिस्ट था, न कि ब्राह्मण। आज तक शुंग का जो भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उससे पता चलता है कि शुंग के वंशज बौद्ध थे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा बनाए गए बुद्ध स्तूप मिलते हैं। कुछ स्तूपों की मरम्मत का विवरण भी मिलता है, परंतु शुंग के द्वारा निर्मित एक भी मंदिर या काल्पनिक देवी देवता का साक्ष्य क्यों नहीं मिलता है? आज तक किसी ने भी शुंग के ब्राह्मण होने का साक्ष्य नहीं दिया है। बस एक ही बात मिलती है, बृहद्रथ की हत्या या बौद्ध भिक्षुओं की हत्या।
शुंग को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से ब्राह्मण कहने वाले जो भी सज्जन हैं, वे सभी लोग शुंग काल में कोई ब्राह्मणी ग्रंथ, ब्राह्मणी मंत्र, ब्राह्मणी यंत्र जैसी परंपरा की शुरुआत का साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा नकारात्मक रूप से ब्राह्मणों को ईसा पूर्व में स्थापित करने का काम करना छोड़ दें, क्योंकि जाति और वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य मिलना ही 7वीं से 8वीं शताब्दी के बाद से होता है। मध्य प्रदेश में ही सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप मिला है। इस स्तूप की खुदाई में पुष्यमित्र शुंग का लिखित साक्ष्य मिला है कि पुष्यमित्र के कार्यकाल में ये स्तूप कमजोर अवस्था में पहुंच गया था, जिसकी वजह से शुंग ने सांची स्तूप का पुनरुद्धार और स्तूप को सुंदरतम रूप देने का प्रयास करते हुए उसके बाहरी दरवाजे का निर्माण कराया था, जिसे आज भी आप लोग जाकर देख सकते हैं या चित्र संख्या 23 में देखें। इन सभी बातों को आज आप दबा नहीं सकते हैं, बल्कि किताबों के माध्यम से उत्खनन में प्राप्त पुष्यमित्र द्वारा लिखित अभिलेख को आज सभी को दिखा सकते हैं। संपूर्ण भारत में मौर्य शासन के खात्मे के बाद सिर्फ उत्तर भारत में शुंग वंश का उदय हुआ था, जबकि पश्चिम भारत में मध्य एशिया के शासक और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का उदय हुआ था। अपितु उत्खनन द्वारा उस सातवाहन कार्यकाल का भी काफी साक्ष्य आज भारत के संग्रहालय में उपस्थित है, लेकिन कोई यह बताए कि वेद और वैदिक ऋचाओं से परिपूर्ण कौन सा साक्ष्य उनमें मौजूद है, जिससे आज ये कहा जाए कि वैदिक सभ्यता पूर्व काल से चली आ रही है। 1. महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक का जो विशाल मगध देश की क्षेत्र सीमा थी, वह म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक और तिब्बत से लेकर सिलोन तक फैली थी, लेकिन उसके विपरीत बृहद्रथ के समय का जो देश का क्षेत्रफल था, वह सिमटकर आज का बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश तक रह गया था। शेष अन्य क्षेत्रों पर सातवाहन और मध्य एशिया से आए हुए कुछ शासकों का आधिपत्य हो गया था। इस वजह से मध्य भारत के छोटे से भूभाग पर ही बृहद्रथ की राज सत्ता थी। शुंग शासन की नींव भी कमजोर शासकों के कारण काफी कमजोर थी। इस वजह से शुंग का शासन भी बहुत प्रभावशाली तरीके से ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति शुंग था और उसका मंत्री वासुदेव कण्व था। देवभूति शुंग बहुत ही कमजोर सम्राट था, जिसकी वजह से उसके कार्यकाल में उसके साम्राज्य का क्षेत्रफल और भी ज्यादा सिमटकर छोटा होते हुए आज का बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों तक रह गया था। आगे देवभूति शुंग का मंत्री वासुदेव कण्व ने भी देवभूति शुंग की हत्या करके शुंग साम्राज्य का खात्मा करते हुए अपने आप को कण्व वंश का सम्राट घोषित किया और मगध की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन कण्व वंश भी ज्यादा वर्षों तक मगध की गद्दी को बचाए नहीं रख सका। उसका अंतिम शासक सुश्मी कण्व था। कण्व के क्षेत्र को चित्र संख्या 24 में देखें। जल्द ही मध्य एशिया के विदेशी हिंद बैक्ट्रियाई यूनानी शासकों ने आक्रमण करते हुए भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर आज के कुछ तथाकथित लेखक किसको विदेशी आर्य साबित करने पर तुले हैं? मध्य एशिया से आए आक्रमणकारियों में शक, पहलव और कुषाण का नाम प्रमुखता से आता है, परंतु ये सभी भारत के बौद्ध संस्कृति से ऐसे घुल मिल गए कि आगे भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी महामानव गौतम बुद्ध की परंपरा का प्रचार प्रसार करते हुए अमिट छाप छोड़ गए थे। आज आप इन बातों को उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को देखकर समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां गंधार कला या मथुरा कला की मिलती है, सभी इन्हीं सम्राटों के काल में निर्मित मूर्तियां हैं। मूर्ति बनाने की कला की शुरुआत भी इसी समय हुई थी। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाने का शुभारंभ इन्हीं यूनानी और कुषाण शासकों ने किया। भारत में इसके पूर्व मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति या किसी अन्य की मूर्ति का प्रचलन कतई नहीं था। स्वयं सम्राट अशोक ने भी बिहार के बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं बनवाई थी। मार्गदाता गौतम बुद्ध को जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, सिर्फ वहां पर उनके बैठने वाले स्थान का सौंदर्यीकरण कराते हुए मार्गदाता का सांकेतिक रूप से चरण चिन्ह का निर्माण करवाया था। चित्र संख्या 25 में बैठने का स्थान और चित्र संख्या 26 में चरण चिन्ह को देख सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि आज जिस पंचांग पर वैदिक कर्मकांड टिका हुआ है, उस पंचांग के निर्माता ये शक शासक ही हैं, जिसका आरंभ ईसा से 78 ईस्वी के बाद किया गया था, जिसे आज शक संवत पंचांग कहते हैं।
यानी कि इसके पहले वेद और वैदिक संस्कृति वाले लोगों को दिन और महीने जानने का कोई ज्ञान भी नहीं था। लेकिन आज अपने को विश्व का ज्ञाता बताते हुए उसी शक संवत पंचांग से अपने सभी देवी देवता का जन्म और विवाह का दिन बताते हुए सभी समारोहों का आयोजन करते हैं। शक सम्राट का लिखित ताम्रपत्र तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ है। शक संवत पंचांग को स्थापित करने का श्रेय इसी शक वंश को जाता है, लेकिन इनके कार्यकाल में किसी भी वेद और वैदिक ऋचाओं से युक्त किसी भी मंत्र का साक्ष्य नहीं मिला है। आज शक शासकों को अपने व्यवस्थित शासन और योग्य कार्यों की वजह से जाना जाता है। इन्होंने उस समय भारतीय जनमानस की भलाई हेतु कई कल्याणकारी परियोजनाओं को स्थापित किया था, जिसमें कृषि उपज को बढ़ाने हेतु जलाशय का निर्माण प्रमुख है। उन सभी कार्यों को करते हुए सभी जगह लिखित शिलालेख भी स्थापित किए जो आज खुदाई से प्राप्त हुए हैं। शक वंश के एक प्रमुख सम्राट को आज रुद्रदमन तृतीय के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन आज के कुछ लेखकों का मत है कि रुद्रदमन तृतीय का जूनागढ़ अभिलेख वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन उस अभिलेख को कोई भी आज वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ दिखाने को तैयार नहीं है। इनके अभिलेख और मुद्रा पर जो लिपि मिली है वह प्राकृत भाषा और यूनानी भाषा की है। उस अभिलेख को चित्र संख्या 27 में दिखा रहा हूँ, जिसे देखकर कोई भी यह कह सकता है कि यह वैदिक संस्कृत का लेख नहीं है। इसको देखने के बाद भी अगर कुछ साथियों की मान्यता इस लिखावट पर संस्कृत भाषा की ही बनती है, तो वैसे साथियों को मैं इतना बताना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा की लिखावट नागरी लिपि की वर्णमाला और व्याकरण के बिना संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि संस्कृत भाषा में विसर्ग, हलंत, बिंदु और चंद्र बिंदु जैसे कई अन्य चिन्हों का प्रयोग होता है, जो अन्य किसी भी लिपि से संभव नहीं है। इसलिए वैसे साथियों को बताना चाहता हूँ कि बगैर नागरी लिपि के संस्कृत भाषा की लेखनी कभी लिखी नहीं जा सकती। साथ ही सबसे अहम साक्ष्य एक और है कि रुद्रदमन की जो भी मुद्रा आज उत्खनन से मिला है और उस मुद्रा के ऊपर जो लिखवट है वह प्राकृत और यूनानी भाषा में की गई है। फिर संस्कृत और रुद्रदमन का तारतम्य कैसा? रुद्रदमन के कार्यकाल में संस्कृत का कहीं कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। आप रुद्रदमन की मुद्रा चित्र संख्या 28 में देख सकते हैं। सम्राट अशोक के बाद मार्गदाता गौतम बुद्ध के बताए मार्ग और उनकी आकृति को देश विदेश में फैलाने वाले सबसे प्रमुख सम्राट कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क थे, जिन्होंने मार्गदाता गौतम बुद्ध की आकृति को मथुरा कला के माध्यम से बनाना शुरू करवाया था। इनके ही कार्यकाल में बौद्धों की चौथी संगीति कश्मीर में हुई थी। यूनानी शासकों के पूर्वज मूर्ति पूजक क्षेत्रों के रहने वाले थे, जिसकी वजह से ये लोग जब भारत आए तो अपने साथ कुछ मुद्रा लेकर आए थे, जिस पर कुछ देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं, लेकिन आगे ये लोग उन देवी देवताओं को छोड़ते हुए मार्गदाता को अपनाते हुए उनके मूर्ति का निर्माण शुरू कर दिए थे। इस मूर्ति कला को आज गंधार कला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कुषाण काल में मथुरा कला विकसित हुई और इस कला में बुद्ध की मूर्ति बनने लगी। इसके पूर्व भारत में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती थी। इसी मूर्ति पूजा की वजह से पूर्व के बौद्ध धर्मवादी मार्ग को महायानी बौद्ध मार्ग में रूपांतरित किया गया। इस महायानी परंपरा की स्थापना के बाद से सम्राट कनिष्क ने मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति निर्माण का अंबार ही लगा दिया था। भारत में इसी काल के बाद से मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति और मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। आज भारतीय ही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरजमीन की खुदाई में गौतम बुद्ध की जो भी मूर्तियां प्राप्त होती हैं, वे सभी मूर्तियां इसी काल की हैं या इसके बाद के काल की स्थापित हैं। सम्राट कनिष्क अपने बेहतर प्रशासकीय प्रबंधन के लिए भारत में 2 राजधानी बनाई थी, जिसमें एक राजधानी पुरुषपुर, पेशावर, गंधार और दूसरी राजधानी मथुरा में स्थापित थी। आज इसका प्रमाण मथुरा की खुदाई से मिले अभिलेखों से पता चलता है। उस मथुरा की खुदाई में कहीं से भी वैदिक या वैष्णव पंथ के कृष्ण का कोई अवशेष नहीं मिला है। ऐसे तो आज समाज में कृष्ण और अर्जुन की काफी लंबी लंबी वार्तालाप का संदेश गीता नामक पुस्तक में लिखा है, लेकिन उस गीता की कोई भी कथा उवाच का साक्ष्य उस मथुरा की खुदाई में नहीं मिला है। फिर भी आज के मनुपुत्र लेखक अपने वैष्णव पंथ के अवतारी पुरुष को मथुरा से जोड़ते नहीं थकते हैं। आज आप लोगों में से जो भी उस मथुरा संग्रहालय में प्राप्त साक्ष्यों को देखे होंगे, उनको पता होगा कि मथुरा के पुरातात्विक उत्खनन में प्रथम सतह पर मुगल राज्य का साक्ष्य है, जो 15वीं शताब्दी के मुगल काल की याद दिलाता है।
उसके बाद दूसरी सतह पर वैष्णव पंथ से जुड़ा हुआ साक्ष्य प्राप्त होता है, जो 11वीं-12वीं सदी में ब्राह्मणी राजपूत गठजोड़ काल की ओर इशारा करता है। लेकिन उसके बाद की तीसरी सतह से लेकर आगे की सभी सतहों पर मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति और सम्राट कनिष्क के किला का साक्ष्य मिलता है, जो आज भी मथुरा के संग्रहालय में सभी के दर्शनार्थ रखा है, ताकि लोगों को भी पता चले कि भारत में राजपूत काल 950 ईस्वी से पूर्व के काल में भारत की वास्तविक सभ्यता संस्कृति क्या थी। यानी कि सम्राट कनिष्क के भारत में वैदिक संस्कृति की कोई भी गंगोत्री नहीं मिली है। फिर भी आज के कुछ लेखक वेद और वैदिक मंत्रयुक्त भाषा लिपि वाली सभ्यता को हुगली और पद्मा नदी से अलग ठहराने पर आमदा हैं। मथुरा खुदाई से प्राप्त साक्ष्य को राजकीय मथुरा संग्रहालय में चित्र संख्या 29 में देखें। भारत में स्थापित मूर्ति कला को मथुरा कला और गंधार कला की विशेष देन कहा जाता है। इसके बाद से ही भारतीय कला के इतिहास में अन्य सम्राटों के साथ साथ मार्गदाता गौतम बुद्ध की अनेक मुद्राओं में मूर्ति बननी शुरू हो गई थी, जो आज उत्खनन से प्राप्त मूर्ति के रूप और आकार को देखकर कोई भी बता सकता है। आज आप वैदिक शैव पंथ में शिवलिंग की जिस आकृति को देखते हैं, उस आकृति का प्रारूप इसी मथुरा कला में बनने वाली बुद्ध की मूर्ति और स्तूप से निकलते हुए हम सभी के सामने आई है। देखें चित्र संख्या 30 में। अब आप लोग बताएं कि क्या इस काल के पूर्व में इस प्रकार का कोई शिवलिंग बना देखा है। सम्राट कनिष्क के बाद के भारत की पहचान ये है कि उसे ज्ञान विज्ञान में काफी उन्नत और विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। जिस ज्ञान विज्ञान का केंद्र स्थल नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओवंतपुरी विश्वविद्यालय, तिलहारा विश्वविद्यालय, पुष्पागिरी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, जगदाला विश्वविद्यालय, सोमपुरा विश्वविद्यालय, सामे विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय, नवदीप विश्वविद्यालय, तवांग विश्वविद्यालय, कन्हेरी विश्वविद्यालय जैसे अनेक विद्या अध्ययन वाले शिक्षण संस्थान थे, जिसके द्वारा पठन पाठन का कार्य अनेक भारतीय जनमानस में फैला हुआ था, जिसे आज भारत में स्वर्ण काल के रूप में भी सभी लोग याद करते हैं। इस समय तक भारत के सिंहासन पर गुप्त साम्राज्य का आधिपत्य कायम हो गया था और आज के तथाकथित विद्वान लेखक लिखते हैं कि गुप्त शासक वैदिक संस्कृति के अनुयायी थे। इनके कार्यकाल में वैदिक संस्कृति का काफी विकास हुआ था। फिर तो गुप्त शासक के कार्यकाल में अधिसंख्य रूप से विकसित इन शिक्षण संस्थानों में वैदिक साहित्य का लेखन निश्चित ही हो गया होगा और साथ ही सभी लिखित वैदिक साहित्य का पठन पाठन इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा अवश्य होता होगा। वैदिक अनुयायियों की संतुष्टि हेतु अगर थोड़े देर के लिए मान भी लिया जाए कि गुप्त काल के किसी भी गुप्त शासकों द्वारा किसी अज्ञात कारणवश से वेद का लेखन करना संभव नहीं हो पाया, तो क्या उस वेद या वैदिकता के अनुयायी गुप्त शासक को तो निश्चित ही अपने कार्यकाल में संचालित सभी विश्वविख्यात शिक्षण संस्थानों में वेद के ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन करवाना चाहिए था, और अगर ऐसे ज्ञान का पठन पाठन होता तो निश्चित ही उस ज्ञान को देने वाला कोई विद्यालय या उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला कोई देशी विदेशी पाठक छात्र का साक्ष्य जरूर मिलना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों के अनुसार उस वेद में ज्ञान विज्ञान का अकूत भंडार जो भरा हुआ था, लेकिन उस काल में उस वेद रूपी पुस्तक के ज्ञान का कोई अध्ययन करता या अध्यापन करता का दूर दूर तक अता पता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? जबकि उन तमाम शिक्षण संस्थानों में से किसी में भी वेद या वैदिक संस्कृति का या वैदिक उपासना स्थल में स्थापित हवन कुंड का या वैदिक मूर्ति का या वैदिक भाषा लिपि संस्कृत द्वारा लिखित कोई पांडुलिपि का साक्ष्य अभी तक किसी शिक्षण संस्थान की खुदाई से नहीं मिला है। क्या इस पर कुछ कहेंगे तथाकथित लेखक महोदय? उस वैदिक वेद पुस्तक का लिखा हुआ साक्ष्य तो बहुत ही दूर की कौड़ी है। क्यों? सही बात है न तथाकथित लेखक महोदय और वैदिक संस्कृति के अनुयायी महोदय? आज आप इन विश्वविद्यालयों और उनसे मिली लिपि और संस्कृति का साक्ष्य चित्र संख्या 31 में देख सकते हैं। स्वर्ण काल के भारत में अन्य देशों के विद्यार्थी ज्ञानोपार्जन करने इन शिक्षण संस्थानों में आते थे। इन शिक्षण संस्थानों में आज की जीविकोपार्जन वाली प्रबंधन, अभियंत्रण, अधिवक्ता या अन्य विषय की पढ़ाई नहीं होती थी। उस समय किसी कल कारखाने में नौकरी पाने की भी पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि उस समय कोई भी कल कारखाने का साक्ष्य नहीं मिलता है। आखिर उन सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई क्या होती थी? और भारत विश्व गुरु था कैसे?
भारत विश्व गुरु था, ये बात तो आज किसी से नहीं छिपी है, लेकिन भारत किस लिए विश्व गुरु था ये बात आज तक जरूर छिपी है। आज तक तथाकथित सभी लेखक महोदय इस बात का खुलासा करना नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों? क्यों खुलासा करने से डर लगता है? तथाकथित लेखक महोदय, आपको तो विश्व के मानसपटल पर भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त होने पर गर्व करना चाहिए था, और साथ ही भारत को विश्व गुरु होने के नाते आप लोग उन सभी विश्वविद्यालयों से वेद या वैदिक साहित्य का प्रमाण भी देना चाहिए था। लेकिन आप लोग तो अपने वेद या वैदिक ज्ञान का प्रमाण देने वाली बात पर, भारत को विश्व गुरु बनने वाली सच्चाई पर एकदम से चुप हो जाते हैं, या उस सच्चाई की जगह अनाप शनाप बातों से लोगों को इधर उधर घुमाने लगते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल आपके काल्पनिक वेद और वैदिक ज्ञान के बदले उस समय के अनेक शिक्षण संस्थानों में जीते जी अपनी जिंदगी के सभी दुखों से मुक्त होने वाली विद्या लोगों को दी जाती थी। यानी जिंदगी में सुख कैसे प्राप्त होगा, उसकी विद्या दी जाती थी। इसके लिए उस समय के सभी शिक्षण संस्थानों में जिस मार्ग का ज्ञान दिया जाता था, उसमें पहला मन की शुद्धि और दूसरा तन, काया की शुद्धि से था। जिसमें सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति हेतु मन की शुद्धि को ही प्रमुख माना जाता था, क्योंकि तन सबल होते हुए भी अगर मन अपने वश में नहीं है तो वह व्यक्ति राग, द्वेष, तृष्णा से पीड़ित रहता था। उसके पास असंख्य दुखों का भंडार होता था। लेकिन जब वह व्यक्ति अपने मन को अपने वश में कर लेता था, तो उसकी सभी इंद्रियां उसके मन के वश में रहते हुए राग, द्वेष और तृष्णा से मुक्त हो जाती थीं। फिर वही व्यक्ति इसी जीवन में जीते जी जिंदगी के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर मुक्त हो जाता था, निर्वाण प्राप्त कर लेता था। इसी कड़ी में अभी तक भारत को विश्व गुरु होने का जो भी पहला लिखित साक्ष्य मिला है, उसमें भगवान बुद्ध की एक वाणी मन की शुद्धि से ये थी: मनोपबंधमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोम्या मनसा चे पटुडन भासती वा करोति वा ततो नम दुखमन्वेति चक्का व विहतो पदम धपवन। अर्थ: मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है, तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार की चक्का, पहिया, गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। दूसरा जो साक्ष्य मिला है वह तन की शुद्धि से था, यानी आसन और विपश्यना साधना का था। तीसरा सबसे मुख्य विद्या का प्रमाण आर्य सत्य और प्रतीत्य समुत्पाद का मिलता है। इस विद्या द्वारा अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले सुख दुख के कारण को जान सकते थे, और उस दुख को दूर कैसे करें इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। साथ ही इसी प्रतीत्य समुत्पाद के नियम द्वारा सृष्टि के बनने बिगड़ने से लेकर मानव की उत्पत्ति के कारण को भी समझा जाता था। यानी प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में मोटे तौर पर या कम शब्दों में समझने की घालमेल बगैर कारण और प्रस्थिति, प्रतीत यानी दिखना, का कोई भी उत्पाद, समुत्पाद यानी जन्म नहीं होता है। उस समय आज वाली यह धारणा बिल्कुल ही गलत थी कि किसी की भी उत्पत्ति किसी ईश्वरीय शक्ति की मर्जी से होती थी। संक्षिप्त रूप में कहें तो विश्व गुरु के नाते उस समय की विद्या में एक शिक्षा अपने आप को जानने की भी मिलती है, जिसको उस समय की विद्या में अध्यात्म कहा जाता था। अध्यात्म यानी अधू आत्मा। ये आज वाली आत्मा और परमात्मा नहीं, बल्कि भारत की समृद्धशाली बौद्धिक परंपरा में आत्मा यानी स्व से था, अपने आप से था, यानी अपने 3.5 हाथ के शरीर का अवलोकन करते हुए उसके अंदर से सभी प्रकार के राग, दुखद, सुखद और अदुखद, असुखद वेदना को जानने समझने से था। उस राग को अपने शरीर के अंदर से बाहर कैसे निकालें, उससे था। उसी विद्या को प्रत्यक्ष रूप से जानने वाली विधि, प्रज्ञा को ही अध्यात्म कहते थे। लेकिन आज तो अध्यात्म का अर्थ आत्मा और परमात्मा वाली भूल भुलैया जैसी बातों को जानते हुए आडंबर युक्त बातों को याद करने से जाना जाता है, माना जाता है। पूर्व के अध्यात्म द्वारा सभी लोग विपस्सना जैसी अद्भुत साधना से अपने अंदर की वेदना को जानते हुए उस पर काबू पाने की क्रिया करते थे। लेकिन आज के मनुवादियों ने अपनी अज्ञानता द्वारा उस वेदना को वेद रूपी ग्रंथ का नाम देते हुए कथा कहानी वाली पुस्तक का रूप दे दिया है। इससे पूर्व काल में रही दुखद, सुखद, अदुखद, असुखद वेदना से मुक्त होने वाली यह विपस्सना क्रिया की सभी जानकारी इस कहानी युक्त वेद पुस्तक द्वारा खत्म हो गई है। इसी वेद के कारण पूर्व के इस मार्ग ने आज एक कर्मकांड का रूप ले लिया है। नोट: भारतवर्ष की समृद्धशाली भाषा पाली में वेदना का अर्थ
अनुभूति से जाना जाता है, लेकिन संस्कृत और हिंदी में वेदना का अर्थ दुख से जाना जाता है। उन शिक्षण संस्थानों की विद्या कुदरत के कानून को समझने से जुड़ी थी, जो प्राकृतिक गुणों को जानने समझने में सहायक होती थी। साथ ही इन सभी तत्वों को समझकर लोगों को मार्गदर्शक के रूप में बताने वाले मार्गदाता से जुड़ी होती थी, जिसके साक्ष्य आज भारत के विद्यार्थियों में ही नहीं अपितु दूसरे देशों से भी भारत में आकर अनेक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में देखा जा सकता है। इस वजह से आज मनवादी लेखकों को सोचना चाहिए कि स्वर्ण काल के भारत में उपस्थित अनेक शिक्षण संस्थानों के रहते हुए भी उनमें तथाकथित ज्ञान वाली वेद और वैदिक संस्कृति का प्रभाव क्यों नहीं दिखा। आखिर उसका अभाव क्यों बना रहा? क्यों उस समय वेद और वैदिक ज्ञान के महत्व का जन्म नहीं हुआ था? गुप्त वंश के समय का आज साक्ष्य स्वरूप काफी मुद्रा और अभिलेख भारतीय पुरातत्व विभाग को उत्खनन में मिले हैं, लेकिन किसी भी मुद्रा पर वैदिक संस्कृत वाली लिखावट नहीं है। सबसे मजे की बात है कि आज जिस प्रकार से वैदिक संस्कृति वाले लोग शक शासक द्वारा निर्मित शक संवत पंचांग से अपने आप को जोड़ते हैं, उसी प्रकार का एक और पंचांग का निर्माण इस गुप्त काल के भी कार्यकाल में हुआ था, जिसका नाम विक्रम संवत पंचांग था। इस विक्रम संवत पंचांग के निर्माण का श्रेय गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त उर्फ विक्रमादित्य को जाता है। लेकिन आज इस विक्रम संवत पंचांग पर पेटेंट वैदिक कर्मकांडियों द्वारा अधिकार करते हुए इसको हथिया लिया गया है, जिसको विस्तार से आप सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र में देख सकते हैं। आज वैदिक पक्षकार लेखक और वैदिक विपक्षकार लेखकों के अंदर एक जबरदस्त मान्यता बैठी है कि गुप्त वंश के शासक वैदिक अनुयायी थे। साथ ही दोनों प्रकार के लेखकों की मान्यता है कि गुप्त सम्राट के कार्यकाल में वैदिक उत्थान हेतु बहुत सारा रचनात्मक कार्य हुआ था। क्या आप पाठक लोग भी इस प्रकार की बातों से सहमत हैं? अगर सहमत नहीं हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सहमत हैं तो फिर कुछ प्रश्न हैं जिस पर चिंतन करते हुए उचित जवाब दें। 1. गुप्त सम्राटों के कार्यकाल में भारत के अंदर अनेक विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, फिर उन विश्वविद्यालयों में वैदिक ग्रंथों का पठन पाठन का कार्य क्यों नहीं होता था? 2. गुप्त सम्राट के समय कई शिक्षण संस्थान थे, यानी उन संस्थानों में लेखनकला भी निश्चित ही रही होगी, फिर वैदिक साहित्य का लेखन गुप्त सम्राट ने क्यों नहीं करवाया? 3. अगर गुप्त सम्राट ने वैदिक साहित्य को लिपिबद्ध करवाया तो आज उस काल का कोई वैदिक ग्रंथ, वैदिक मंत्र मिला क्यों नहीं? 4. गुप्त सम्राट के कार्यकाल में इनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में अनेक विदेशी लोग शिक्षा प्राप्त करने हेतु आए थे, लेकिन किसी ने भी वैदिक ज्ञान की बात नहीं बताई। आखिर क्यों? है ना मजेदार वैदिक घालमेल। इसी को कहते हैं कि जिसके पास अपना बैट और बॉल भी नहीं हो और वह अपने आप को एक महान क्रिकेटर कहते हुए क्रिकेट का जन्मदाता कहने पर आमादा है। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य ने ही अपने शासनकाल में खगोलीय ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए भारत के कर्क रेखा पर स्थित उज्जैन नगर में एक वैद्यशाला बनवाई और इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। उस उज्जैन में खगोलीय वैद्यशाला के साथ साथ उज्जैनी विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। लेकिन आज उस उज्जैन से उत्खनन द्वारा प्राप्त वैद्यशाला और अशोक स्तंभ के जगह पर ब्राह्मणी मुगल गठजोड़ काल की महाकाल मंदिर स्थापित हो गई है। आज कहाँ चले गए वे उज्जैनी विश्वविद्यालय और खगोलीय वैद्यशाला के साक्ष्य? गुप्त काल की मुद्रा और वैद्यशाला का साक्ष्य चित्र संख्या 32 में देखें। ऐसे वैदिक मत के समर्थक लेखकों और उनके अनुयायियों को एक बात की जानकारी दे दूं कि स्वर्ण काल के समय तक अगर आज के वेद और वैदिक ऋचाओं वाली गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद और मनुस्मृति समेत संस्कृत भाषा की लिखित या मौखिक जिस भी प्रकार से जानकारी प्राप्त हो जाती तो उस समय के भारत में रहे सैकड़ों ज्ञान केंद्रों के हजारों विद्वान लोग इस वेद और वैदिक शास्त्र पर अनगिनत भाष्य लिख देते। लेकिन उस काल के एक भी भाष्य नहीं मिले हैं और न ही आज तक इसको जानने वाला एक विद्यार्थी ही मिला है। जबकि इन सभी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी देश विदेश में फैले हुए थे और आज की खुदाई में जमीन के नीचे से संबंधित साक्ष्य भी मिलते हैं। भारत के इन विश्वविद्यालयों से विश्व के अनेक देशों के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रचारित प्रसारित करने के साक्ष्य सभी को दिखते हैं। आज स्वर्ण काल के समय को देखते हुए कोई यह बताए कि भारत
कि सभी जगहों की खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों में वेद और वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई एक भी प्रमाण क्यों नहीं मिलता है। नोट: आज भारत के तथाकथित धूर्त लेखक महाकवि पं. कालिदास को इसी गुप्त सम्राट के दरबार में स्थापित करते हुए महान कवि की उपाधि से नवाजते हैं। कहा जाता है कि कालिदास ने अपने समय में अपने हाथों से काफी नाटक और कविता का लेखन कार्य किया था। लेकिन आज कितने लोग हैं जो कालिदास द्वारा लिखी गई बातों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए धूर्त लेखकों से पूछते हैं कि जब पं. कालिदास गुप्त सम्राट के दरबार में रहकर कविता और नाटक लिख सकता था तो फिर उसने वैदिक साहित्य को क्यों नहीं लिखा। कवि पं. कालिदास भी चाणक्य के जैसा एक काल्पनिक पात्र है, क्योंकि कालिदास का लिखा हुआ गुप्त काल की भाषा लिपि और उस काल की लेखन वस्तु में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। कारण स्पष्ट है कि यह वेद और वैदिक लिपि भी हुबली और पद्मा नदियों के जैसी 850 ईस्वी के बाद से भारतीय बौद्ध और पाली लिपि से निकली संस्कृति है। गुप्त वंश का साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। भारत में उस समय का अध्यात्म भी अपने ज्ञान विज्ञान की ऊंचाई पर पहुंच गया था। लेकिन उस समय भी कोई वैदिक अध्यात्म का नामोनिशान नहीं मिला है। उस समय का भी जो अध्यात्म मिलता है वह भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, पंचशील, त्रिरत्न, प्रतीत्य समुत्पाद, विपस्सना, विपश्यना जैसी अन्य ज्ञानपरक बातों का मिलता है। गुप्त वंश के समय में भी इतने शिक्षण संस्थान रहते हुए भी कोई वैदिक साक्ष्य का प्रमाण नहीं दिखा। उस समय ज्ञान विज्ञान के रूप में प्राकृतिक हिमखंड से निकलने वाली गंगोत्री जैसी विपस्सना, अलकनंदा जैसे आर्य सत्य और मंदाकिनी जैसे अष्टांगिक मार्ग को जोड़ते हुए बनने वाली गंगा नदी के समान महामार्ग दाता गौतम बुद्ध की विकराल धारा बह रही थी, जिसे उस समय महायान बौद्धिक परंपरा कहा जाता था। आज भारत के इतिहास लेखकों की धारणा है कि गुप्त वंश के अंतिम सम्राटों के द्वारा ही प्रथम बार मंदिरों का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया था। परंतु गुप्तकाल का वैदिक मंदिर कौन सा है, कुछ साक्ष्य और उस मंदिर का नाम भी बताएं। दूसरी बात, लेखक महोदय, जब गुप्त सम्राटों द्वारा वैदिक मंदिर का निर्माण करवाया गया होगा तो गुप्त सम्राटों द्वारा पोषित नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा आपकी वैदिक ज्ञान युक्त वेद का लेखन क्यों नहीं हुआ। तीसरी बात, लेखक महोदय, जब गुप्त सम्राटों द्वारा वैदिक मंदिर का निर्माण करवाया गया और गुप्तकाल की निर्मित वैदिक मंदिर आपके अनुसार आज भी सही सलामत खड़ी है तो फिर उस मंदिर का निर्माण करने वाला गुप्त सम्राट का किला कितना विशाल रहा होगा। उस विशाल गुप्त सम्राट के किले का भी कोई साक्ष्य आज मिलना चाहिए ना। क्या आप लोग कुछ मदद करेंगे गुप्त सम्राटों द्वारा लिखित वैदिक ग्रंथ और गुप्त सम्राट का किला खोजने में। लेखक महोदय, गुप्त काल की बनी हुई जो मूर्ति खुदाई में मिलती है वे सभी मूर्ति अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व नामक मार्गदाता की है। क्यों महाशय, है ना मजेदार वैदिक घालमेल की कहानी। गुप्त वंश के बाद भारत की सत्ता पर हर्षवर्धन 606-647 ई का आगमन होता है। लेकिन ये क्या, सम्राट हर्षवर्धन के कार्यकाल में भी किसी वेद या वैदिक और चातुर्वर्ण्यगत समाज का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। भारत में इस समय तक सभी प्रमुख बातों को लिखते हुए अभिलेख सुरक्षित करने की परंपरा का प्रचलन बढ़ गया था। आज प्राप्त उस काल के मिले कई साक्ष्यों को देखकर कोई भी इस सत्य को जान सकता है, लेकिन कोई इसको देखकर यह बताए कि कहाँ चातुर्वर्ण्यगत समाज की बातें लिखी हैं। प्राप्त साक्ष्यों में से किस अभिलेख में वेद और वैदिक ऋचाओं का उल्लेख है। भाई, वैदिक काल हो और संस्कृत में उद्धृत वैदिक ऋचाएं आज तक प्राप्त नहीं हो। किसी भी वैदिक देवी देवता की मूर्ति नहीं मिली हो। शैव पंथी या वैष्णव पंथियों के किसी ग्रंथों का कोई नामो निशान नहीं हो। भाई, फिर वैदिक काल किसे कहते हैं। भारत में हर्षवर्धन के काल तक बहुत से विदेशी यात्री भारत की ज्ञान विज्ञान वाली धरती को देखने और ज्ञानोपार्जन करने आए थे, जिन्होंने यहाँ रह रहे सभी संस्कृति को काफी नजदीक से देखकर अपनी यात्रा वृत्तांत लिखने का काम किया था। लेकिन उनके यात्रा वृत्तांत में किसी प्रकार के वेद या वैदिक चातुर्वर्ण्यगत समाज का उद्भेदन नहीं हुआ है। वेद और वैदिक काल के अधिकांश ग्रंथों द्वारा आज प्रचारित है कि वैदिक जमाने में अनेक गुरुकुल और गुरुग्राम हुआ करते थे, जिनमें उस समय के राजा महाराजा के पुत्र ज्ञान प्राप्ति हेतु जाकर रहा करते थे। लेकिन उस काल का आज तक वैसा एक भी गुरुकुल या गुरुग्राम का कोई साक्ष्य उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है।
इस प्रकार के जो भी साक्ष्य मिले हैं वे 9वीं 10वीं सदी के बाद के हैं। फिर भी आज के वैदिक लेखक उस गुरुकुल और गुरुग्राम को अपनी कल्पना से पूर्व काल में स्थापित करने में लगे हैं। आखिर आप लोग बताओ तो सही कि यह वेद और वैदिक ज्ञान का गुरुकुल केंद्र कहाँ स्थापित था? उस गुरुकुल में किस राजा महाराजा के पुत्र शिक्षा प्राप्त करने जाते थे? फिर आज तक एक भी उस गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त राजकुमार विद्यार्थी ने अपने गुरुकुल से जुड़े हुए अभिलेख लिखकर क्यों नहीं छोड़े? नोट: जब आप लोग स्वयं कहते हैं कि वैदिक काल ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ही उन्नत काल था, तो सम्राट हर्षवर्धन के पूर्व से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक और उससे पहले के मिले साक्ष्यों के विश्लेषण से कहीं भी वैदिक काल का कोई उन्नत ज्ञान और साक्ष्य क्यों नहीं दिखा? फिर आप लोग आज कैसे कहते हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में पूर्व काल की सभ्यता थी? वस्तुतः इस प्रकार की बातों को मानना या कहना या लिखना, सभी बातें उस व्यक्ति के मानस पटल पर बैठी हुई गहरी काल्पनिक मान्यता का लेप का परिणाम मात्र है। कोई भी व्यक्ति जिस भी संप्रदाय में जन्म लेकर बड़ा होता है और वह उस संप्रदाय के दर्शन वाले हर कर्मकांड को अपने जन्म से माता के दूध के साथ साथ अपने घर आंगन में सांप्रदायिक कर्मकांड के रूप में होते देखता है, तो उस दर्शन का उसके मांसपटल पर एक गहरा बाह्य लेप लेता हुआ बैठ जाता है। इसके बाद से वह व्यक्ति सभी संस्कृति को अपने लेप वाली दृष्टि से ही देखता है। आइए अब हम उस मान्यता वाले लेप को देखें। आखिर लोगों में ये लेप लगता कैसे है?